हेलो दोस्तों, अगर आपने आज से पहले कभी भी ये सोचा है कि आपको बीपीएससी 17 प्रीलिम्स क्लियर करना है, उसमें आपको रिजल्ट पाना है, तो आपने अभी तक क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है या आपसे क्या छूट गया है, इन सभी चीज़ों को कुछ देर के लिए भूल जाइए। अगर आप मेहनत के लिए करने के लिए तैयार है, तो विश्वास कीजिए, ये सेशन खत्म होते-होते आपको ये एहसास हो जाएगा, आपके अंदर ऐसे ऊर्जा का संचार होगा, आप उन सभी चीज़ों को, उन सभी आयामों को जान पाएँगे कि जिस वजह से आपका निश्चित रूप से प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्त, आप इतनी मेहनत करिए आने वाले समय में, जो भी हमारे पास 30 से 35 दिन बचे हैं, उसमें आप इतनी मेहनत करिए, अपने आप को इस तरह झोंक दीजिए कि जब आप प्रीलिम्स लिख रहे हो, जब आपका प्रीलिम्स हो जाए, तो आपको प्रश्न देखकर ये ना एहसास हो कि काश आप थोड़ा और मेहनत कर लेते, कुछ और अधिक घंटे तक पढ़ लिए होते, तो आज आप और अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर सकते थे। तो आने वाले जो समय है, ये आप एक लाइन में जान लीजिए कि अगर आप उस हिसाब से मेहनत करेंगे, उस तरह अपने आप को झोंक देंगे, तो इसमें कोई शक नहीं है कि प्रीलिम्स नहीं होगा। बचता है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और अपने डेली रूटीन को कैसे फॉलो करना है, कौन से मैगज़ीन पढ़ने हैं करंट अफ़ेयर के लिए, मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, उससे हमें क्या सीखने की ज़रूरत है आने वाले समय में। हम इन सभी बिंदुओं पे बात करेंगे और ये विश्वास कीजिए आप, अगर इन चीज़ों को आप 30 से 35 दिन आने वाले समय में फॉलो करेंगे, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। एक चीज़ आप जान लीजिए कि अगर आपके मन में इतने बड़े एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपने सपना देखा है, आपने सोचा हुआ है, तो आप सोच लीजिए कि उसके हिसाब से आपको मेहनत भी करनी होगी। ख़ासकर तब जब इतने कम समय अभी हमारे पास बचा है। मुझे पूरा आशा है दोस्त कि अभी से आपने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा होगा और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके ज़रूर क्लियर होंगे, क्योंकि अगर आपने 17वीं बीपीएससी को देने का सोचा है, तो आपने कुछ न कुछ ज़रूर पढ़ा होगा, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होंगे। अगर वो चीज़ आपने किया हुआ है, तो बस आपको 3 काम करना है डेली बेसिस पे और इस 3 काम को करके आप अपने प्रीलिम्स को निश्चित रूप से क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक गाइड बुक लेना है जो हम पहले से भी कहते आ रहे हैं, चाहे वो लुसेंट हो सकता है, चाहे क्रॉन हो सकता है या जो अभी तक आपने पढ़ा है, उसको अंडरलाइन किया हुआ है, आपके नोट्स बनाए हुए हैं कंप्लीट रूप से, आप उसको ले सकते हैं। दूसरा जो हमें काम करना है, एक वाचिकांक करंट अफ़ेयर लेना है, एक नेशनल इंटरनेशनल के लिए और एक लेना है हमें बिहार स्पेशल के लिए। बिहार स्पेशल पे 2 काम हमें करने हैं, एक करंट अफ़ेयर के लिए और उसके जो एक स्टैटिक बुक्स होते हैं, स्टैटिक जहाँ से प्रश्न बनते हैं उनके लिए। इसके साथ-साथ दोस्तों करंट अफ़ेयर के कई सारे डायमेंशन हैं, जिनको हमें अलग-अलग रूप में बाँट कर पढ़ना होगा। जैसे मान लेते हैं एक राष्ट्रीय घटनाक्रम है, जो साइंस टेक के हिस्सा है वो है, उसके बाद इंटरनेशनल है, बिहार करंट अफ़ेयर है, तो ये 4-5 चीज़ें हो जाता है, तो उसमें हमें अलग-अलग तरीके से पढ़ना है। दूसरी बात ये है कि जो करंट अफ़ेयर के एक साइंस टेक के पार्ट है और आईआर के पार्ट है, इसको हमने इस चैनल में बहुत बेहतर तरीके से करवाया है। आप चाहे तो उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं, वो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ये सभी चीज़ें हो जाने के बाद चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे पास 30 से 35 दिन का समय बचा है, उसमें हमें क्या करना है। दोस्त, सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, आपकी जो भी स्टडी रूटीन है, उसको पूरे दिन को आप 4 भागों में बाँट दीजिए। एक भाग आपका होना चाहिए जिसमें कि आप साइंस और हिस्ट्री को पढ़ेंगे कंप्लीट कम से कम 3 घंटा। जो दूसरा आपका भाग होगा, वो उसमें मॉक टेस्ट लगाएँगे और उसका एनालिसिस करेंगे। एक भाग जो आपके पढ़ाई का होगा, उसमें आप बिहार स्पेशल और उससे संबंधित करंट अफेयर पढ़ेंगे और जो चौथा भाग हमारा होगा, उसमें हमें क्या करना है, जो भी हमारे छोटे-छोटे टॉपिक है, जैसे इकोलॉजी एनवायरनमेंट हो गए, ज्योग्राफी के पार्ट हो गए, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, इन चीज़ों को पढ़ना है क्योंकि इससे 25 से 30 प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएँगे। बचते हैं जो हमारे बिहार करंट अफेयर और बिहार के स्टैटिक पोर्शन, वहाँ से आपको 25 से 30 प्रश्न मिल जाएँगे। आप 60 प्रश्न तो यही हो गए, उसके बाद साइंस से 20 प्रश्न कम से कम रहेंगे अगर कोर साइंस की बात करें और साइंस टेक को मिला देंगे तो 10 क्वेश्चन। तो उसके बाद जो हमारा हिस्ट्री का है, उस वहाँ से कम 25 प्रश्न आपको बन जाएँगे। अगर आप हिस्ट्री में मिडेवल और एंशिएंट को थोड़ा कम भी पढ़ते हैं, तो मॉडर्न इंडिया से भी आपको 15 से 20 प्रश्न वहाँ से मिल जाएँगे। उसके साथ आपको क्या करना है, एक डेली मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, जिस टाइम में हमारा पेपर होता है प्रीलिम्स का, हमें उसी टाइम में 12 से 2 बजे के बीच हमें बैठना है और 2 घंटे कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट आप चाहे तो एडिटोरिया का लगा सकते हैं या परफेक्शन का लगा सकते हैं। अगर आपको एक लगाना है तो परफेक्शन का लगाइए। उसके पीछे कारण ये है कि उनमें कुछ ऐसे कंटेंट का, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन को शामिल किया जा रहा है जो हमारे इधर बुक्स में, जो हमारे बेसिक बुक्स है उसमें आपको नहीं मिलेंगे। उसका दूसरा फ़ायदा ये है कि जो भी कंटेंट आपके गाइड बुक से छूट जाएँगे या जो आपके स्टडी बुक है वहाँ से छूट जाएँगे, उसमें वो चीज़ आपका कवर हो जाएगा। जब आप 2 घंटे में उस
टेस्ट को लगा लेते हैं तो उसके बाद कम से कम 2 घंटे आपको उस पे और देना है और जो भी उसमें एक्स्ट्रा कंटेंट दिए हुए हैं या जो चीज़ें आपको नहीं आता है, उस सभी चीज़ों को उसी दिन आपको रट लेना है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका स्टैटिक भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मॉक टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ बिहार स्पेशल के लिए आप एडिटोरिया की एक पतली बुक आती है ये वाली, आप इसको प्रेफ़र कर सकते हैं। अगर नहीं, तो अभी तक आपने जिस बुक को पढ़ा है, उसको अंडरलाइन किया है या उसको हाइलाइट किया है या उसमें के नोट्स बनाए हैं, तो आप उसी को प्रेफ़र करिए, उसी को पढ़िए, उसी से रिवाइज़ करिए। अगर इस तरह से चीज़ों को अगले 30 दिन में आप करते हैं, तो आप विश्वास करिए, आपको प्रीलिम्स क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक चीज़ याद रखिए कि जो 17th प्रीलिम्स होगा, उसमें जितनी सारी वैकेंसी है, इस हिसाब से बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। अगर आप 90 क्वेश्चन के आसपास कर लेते हैं, तो आपका कट ऑफ निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा और इतना करने के बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो बेसिक सोर्स है दोस्त, वहीं से ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा। इन सब के बावजूद भी हमारे मन में एक प्रश्न ये आता है, जो भी सोर्सेज़ की हम अभी बात कर रहे थे, क्या इन सोर्स से जो हमारे बदले हुए पैटर्न वाले प्रश्न हैं, वो सॉल्व हो जाएँगे? आप एक चीज़ याद रखिए कि 50 से 60 प्रश्न ऐसे होंगे जो काफ़ी कॉमन होंगे, जो काफ़ी सामान्य लेवल के होंगे और जो बाकी प्रश्न होंगे वो थोड़े से कठिन होंगे या कुछ और प्रश्न ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा कठिन होंगे। अगर आप मॉक टेस्ट लगाए होंगे तो आपको ये चीज़ आप जान लिए होंगे कि जो भी स्टेटमेंट वाइज़ प्रश्न बने हैं मॉक टेस्ट में बनाए गए हैं, उसकी प्रवृत्ति भी उसी फैक्ट पे आधारित है, जो फैक्ट हम लुसेंट, क्रॉन या दूसरे तरह के बुक्स बेसिक बुक्स में पढ़ते हैं। तो आप विश्वास करिए, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, उनको सीखने की कोशिश करिए कि आपके पास जो फैक्ट है, आपके पास जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके आधार पर आप उन जो सेंटेंस वाले प्रश्न है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आपको यही काम करेगा। मॉक टेस्ट अगर आप डेली बेसिस पे लगाते हैं, तो उससे आपको 2 चीज़ें सीखने को मिलेगा। पहला ये चीज़, जो प्रश्नों की प्रकृति है, जो प्रश्नों की शैली है, वो आपको सीखने को मिल जाएगा और दूसरा उससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे बेसिक बुक्स में कुछ कंटेंट छूट जाते हैं, उनको मॉक टेस्ट के सहारे आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट में जो प्रश्न बनाए जाते हैं, काफ़ी रिसर्च के आधार पे बनाए जाते हैं, उसमें काफ़ी सारे वेबसाइट का सहारा लिया जाता है, गवर्नमेंट के दस्तावेज़ का सहारा लिया जाता है। तो अगर वहाँ से वो चीज़ों को करेंगे, तो आपके जो भी प्रश्न यहाँ से छूटे हुए होंगे, वो वहाँ से कंप्लीट हो जाएँगे। अगर इस तरह से आप करेंगे, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपके प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा दोस्त। इन सभी चीज़ों को हम एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से भी दोस्त समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे आप खाना बनाते होंगे या आपके दोस्त खाना बनाते होंगे, हम खाना जब बनाते हैं, उनमें जो भी मसाले होते हैं, नमक, तेल जो भी चीज़ें हैं, आप बनाते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है। आपके दोस्त उन्हीं चीज़ों का उपयोग करके, उन्हीं संसाधनों का उपयोग करके अगर वो बनाते हैं, तो उस खाने का टेस्ट अलग होता है। तो ज़रूरत ये है दोस्त कि जो भी रिसोर्स हमारे पास है, उनका उपयोग आप कैसे करते हैं सीखने में और अपने प्रश्न को सॉल्व करने में। जो भी प्रश्न बनेंगे या जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके सभी उत्तर आपको वहाँ से मिल जाएँगे। ज़रूरत है कि हम उनको समझें, उनको प्रैक्टिस में लाएँ और उनको ये उसमें सीखने की कोशिश करें कि कहीं कैसे प्रश्न बन रहा है और कैसे हमें सॉल्व करना है। अगर इन सभी चीज़ों को आप करेंगे, बनाएँगे, सॉल्व करेंगे और आने वाले 30 दिन जो हमारे पास है, 30 से 35 दिन, उसमें प्रैक्टिस करेंगे, तो आप विश्वास कीजिए आपका प्रीलिम्स निश्चित रूप से क्लियर होगा और प्रीलिम्स के बाद हम मेंस के लिए भी काम करेंगे यहाँ से। जीएस 1, जीएस 2 और ऐसे सभी चीज़ों पे काम करेंगे, तो आपको यहाँ से वो सारी चीज़ें भी कंप्लीट हो जाएगा। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। आपने जो सोचा है, उसको कंप्लीट करिए क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका है और ये मौका बीत जाने के बाद पता नहीं फिर कब आएगा। तो आपके पास जो भी ऊर्जा है, आपके पास जो भी क्षमताएँ हैं, उस सभी क्षमताओं का, उन सभी ऊर्जाओं का उपयोग करिए अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने में और पूरे अपने आप को लगा दीजिए, पूरे झोंक दीजिए आप अपने आप को, ये सोचकर कि शायद इसके बाद आपके पास कोई अटेम्प्ट नहीं है, आपको इसके बाद कोई अवसर नहीं मिलेगा और आपको इसी बार अपने आप को साबित करना है। तो इस तरह से आप रिवीज़न करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जो भी दिक्कत है, जो भी कन्फ्यूज़न है, आप हमसे पूछ सकते हैं। जो भी हमारी समझ है, उसको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। बने रहिए इस चैनल पे, नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आने वाले समय में आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। एक सबसे ज़रूरी बात है दोस्त कि मौसम बदल रहा है, ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने हेल्थ का ख़्याल रखिए क्योंकि अगर हेल्थ अब गड़बड़ हो गया, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी और ये सपना, सपना ही रह जाएगा। इसलिए अपने हेल्थ का ख़्याल रखिए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।